बिहार मजदूरों का कारखाना बन गया है। हम भुखमरी, कंगाली, बेरोजगारी, बिगड़ती कानून व्यवस्था का गवाह बन गए हैं। उक्त बातें बिहार महापरिवर्तन आंदोलन के प्रणेता वरिष्ठ IPS वर्तमान सलाहकार पंजाब सरकार से पूर्व DG IG STF बिहार से पूर्व DG जेल एवं सुधार तेलंगाना के VK सिंह ने रफीगंज में महापरिवर्तन आंदोलन यात्रा के क्रम में कहा। उन्होंने कहा कि पिछले 73 सालों की सरकार हमारी स्थिति नहीं सुधार सकी। 43 सालों धर्मनिरपेक्ष सरकार ने गरीबी दिया है। 15 सालों की सरकार ने जंगल राज, तो 15 सालों की इस सुशासन की सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर शराबबंदी के नाम पर युवाओं को तस्कर बना दिया। आरक्षण शब्द सिर्फ मजाक बनकर रह गया। जाति नेता सिर्फ अपने जाति का नुकसान कर रहे हैं। वे सिर्फ वोट के लिए ही कोई कार्य करते। इसलिए हमें इस आंदोलन में शामिल होकर महापरिवर्तन एवं निर्माण की मशाल गाँव तक पहुंचानी है। गांव के हर विवाद का निपटारा गांव में ही। इस शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता अभियान, जाति धर्म एवं संप्रदाय को राजनीति, प्रशासन एवं सामाजिक क्षेत्रों से दूर रखना, अच्छी सरकार एवं अच्छा प्रशासन चुनना पंचसूत्री रास्ते हैं। उन्होंने इस आंदोलन में शामिल होने के लिए लोगों से अपील किया कि इस अवसर पर आंदोलन अभियान जिला प्रभारी विजय शंकर उपाध्याय, जिला सह प्रभारी मनोज कुमार सिंह, व्यापार मंडल अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह, रविंद्र सिंह, मंटू शर्मा, अजीत सिंह, अर्जुन सिंह, हरेंद्र सिंह, उपेंद्र यादव, राजेश यादव शामिल थे। ये किसी भी पार्टी, किसी भी दल, किसी भी राजनेता के विरुद्ध में नहीं है, लेकिन हमारा मानना है कि आज तक जितनी भी सरकारें आई हैं उसने बिहार को खंडहर बना दिया है। ये पूरा बिहार मजदूरों का कारखाना बना हुआ है। इसलिए अब कोई भी दल और कोई भी सरकार बिहार का भला नहीं कर सकती। तो अब नहीं भला कर सकती। ये बिहार में जो जातिवादी नेता हैं वो अपनी जातियों की भलाई नहीं करते, अपनी जातियों का भरपूर शोषण करते हैं। चाहे अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे अपराधी हो, अपनी जाति के नाम पर लोग उनको सिरमौर बना के रखते हैं, लेकिन अपनी जातियों का ही वो शोषण करते हैं। इसलिए आज हमारे यहाँ सामाजिक क्रांति की जरूरत है। जाति पाति भेदभाव से अलग हटकर अगर आप नहीं करेंगे तो आपके बच्चों का भविष्य पूरी तरह से अंधकारमय हो गया है। बिहार में न व्यापार है, न उद्योग है, न रोजगार है, न सरकारी नौकरी है, न प्राइवेट नौकरी है। सब बिहार मजदूरों का कारखाना बना हुआ है। यहाँ मजदूर केवल माएं और बहनें मजदूर पैदा करते हैं। और ये स्थिति किसने लाई? 45 साल धर्मनिरपेक्ष की सरकार जिसने पूरे बिहार को गरीबी दी, 15 साल सामाजिक न्याय की सरकार जिसने जंगल राज बनाया, और 15 साल सुशासन की सरकार जिसने शिक्षा को ध्वस्त कर दिया, रोजगार को ध्वस्त कर दिया और शराबबंदी कानून लाकर पूरे युवा वर्ग को तस्कर बना दिया। आज हर घर में जो बच्चे नहीं जाते थे ठेके पर शर्म से पीने, अब हर घर में होम डिलीवरी हो रही है। सरकारें जनता के लिए कोई कल्याणकारी कार्य नहीं करती, वो केवल चुनाव जीतने के लिए करती है। जितने भी कार्य शुरू किए हैं सरकार ने, शराबबंदी कानून से लेकर कोई भी जो यहाँ कल्याणकारी कार्य शुरू होते हैं, वो सब शुरू होते हैं चुनाव जीतने के लिए। आरक्षण सरकार की बहुत बड़ी नीति है। आरक्षण से बड़ा धोखा तो जनता के साथ कुछ हो ही नहीं सकता है। पिछड़ी जातियों के साथ आरक्षण ने इतना बड़ा धोखा किया है कि जिसको रोजगार देना था उसको आरक्षण का झुनझुना दिए हुए हैं पिछले 40 साल से। अब पहले तो अग्री जातियां और पिछड़ी जातियां में थोड़ा बहुत अंतर थे, अब समाजवाद हो गया है। अब पिछड़ी जातियां तो पीछे थी, अब अग्री जातियां भी पिछड़ी जातियां हो गई। अब पूरी तरह से समाजवाद हो गया है, क्योंकि यहाँ तो किसी को रोजगार नहीं है, किसी को व्यापार नहीं। बच्चों का भविष्य अंधकारमय है। जो भी माँ बाप यहाँ के हैं वो सबसे बड़े परमार्थी हैं, क्योंकि किसी के पिताजी मुख्यमंत्री, माँ मुख्यमंत्री, अपने उप मुख्यमंत्री, उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए जान दिए हुए हैं। एक मुख्यमंत्री बने हुए हैं, 15 साल से कुर्सी ही नहीं छोड़ रहे हैं। उनको 20 साल 25 साल तक मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। एक प्रधानमंत्री जो चाय बेचते थे वो प्रधानमंत्री बन गए। अब वो 5 साल 10 साल 15 साल उनको बनाने के लिए यहाँ के बच्चे सभी लगे हुए हैं। लेकिन हमारे बच्चे MA PhD करके
हमारे बच्चे बीटेक करके, हमारे बच्चे एमबीए करके रोड पर घूम रहे हैं। यहाँ के माँ बाप को उससे तनिक भी चिंता नहीं है। वो जाति का ठर्रा पीकर दूसरे के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने में लगे हुए हैं, दूसरे को 25 साल 20 साल बनाने में लगे हुए हैं। अपने बच्चों का भविष्य जाति और पाति और राजनीति के नाम पर उन्होंने ध्वस्त कर दिया। औरंगाबाद में मुख्यमंत्री पैदा हुए हैं, मंत्री पैदा हुए हैं, बड़े बड़े सांसद पैदा हुए हैं, लेकिन औरंगाबाद की स्थिति क्या है? औरंगाबाद भूखमरी से जूझ रहा है। यहाँ के सारे बच्चों को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, व्यापार ध्वस्त है, शिक्षा ध्वस्त है। जो जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा है वो लेकर दिल्ली भेजे तो पढ़ लिया, नहीं तो यहाँ तो बस मजदूरी पैदा होगा। अगले 5 सालों में हर राज्य में एक ऐसा कानून बन रहा है कि बिहार के मजदूर वहां न आए प्राइवेट कल कारखानों में काम करने के लिए, क्योंकि बिहार के मजदूर जाकर मजदूरी का रेट घटा देते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलता है कल कारखानों में। अब उन्होंने बना दिया है कि हमारे राज्य में भाई 85% यहाँ स्थानीय लोगों को मजदूरी दी जाएगी या कल कारखाने में काम दिया जाएगा। मतलब कि बिहार को अगले 5 साल में बाहर के किसी राज्य में मजदूरी भी नहीं मिलेगी। और यहाँ कुछ है नहीं, क्योंकि हम लोगों ने तो यहाँ सब कुछ ध्वस्त कर दिया है। जाति के नाम पर वोट देते हैं, जाति के नाम पर लड़ाई करते हैं। जो जितना बड़ा 150 मर्डर किया रहेगा, टिकट पहले उसी को मिलेगा। तो इस तरह हमने बिहार को ध्वस्त किया, तो अब तो भूखमरी आएगी। और इसके जिम्मेदार कौन है? कौन है इसकी जिम्मेदार? स्वयं जनता है, माँ बाप है। उन्होंने अपने बच्चे को ऐसा, लोग कहते बच्चे कुछ पढ़ते नहीं है। अरे पढ़ेंगे कहाँ से जब स्कूल ही नहीं है, कॉलेज ही नहीं है, टीचर ही नहीं है, तो पढ़ेंगे कहाँ से पढ़ेंगे? हवा में पढ़ेंगे। तो इसलिए लोगों ने यहाँ बर्बाद किया है। और ये महापरिवर्तन आंदोलन एक सामाजिक क्रांति है। आप अब इसमें से निकलिए, अपने को एकजुट करिए। नीचे मुखिया से लेकर ऊपर मुख्यमंत्री तक, मुख्यमंत्री कार्यालय तक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। बिना काम के, बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता। एक तो ऐसी ही भूखमरी से मर रहे हैं, मजदूरी नहीं मिल रही है, उसके ऊपर से बिना भ्रष्टाचार के काम नहीं होगा, तो बिहार का आखिर होगा क्या? आज बिहार के सभी लोगों के जो भी यहाँ के सपूत हैं, कपूत हैं, जो भी बिहार का इतना अपमान हो रहा है, इतना उपहास उड़ रहा है, इतना जलील हो रहा है, इसको बचाने की जरूरत है। आप सब लोग आगे आइए और हर एक गाँव में एक ग्राम विकास समिति बनाइए, प्रखंड में प्रखंड समिति बनाइए और भ्रष्टाचार से लड़िए। जाति पाति से अलग हटकर अच्छे उम्मीदवार को चुनिए, चाहे वो जिस जाति का हो, चाहे जिस दल का हो। अपने गांव में कोई केस मुकदमा नहीं होने दीजिए। पुलिस में जाने की क्या जरूरत है, कोर्ट में जाने की क्या जरूरत है? इसी बात को लेकर पूरे बिहार में ये दौरा चल रहा है। अभी रोड शो यहाँ चल रहा है, सब लोगों को बांटा जा रहा है जागरूक करने के लिए। आप सब लोग एकजुट होइए, नहीं तो आपके बच्चों का भविष्य तो खत्म ही खत्म। जय हिंद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।